जय द्वारकानाथ ऋणी चिकित्साम के चरणों में कोटि कोटि नमन। मित्रों, आपके दीपक में फूल बनता हो, हार्ट का निशान बनता हो या नैन चिन्ह जो आंखें के चिन्ह जो है जैसे बनते हैं वैसे बनता हो, तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। आज मैं 2-3 ऐसे चमत्कारी उपाय बताने जा रहा हूं, जिससे उस उपायों को करके आप अपने भक्ति को भुना सकते हैं, अपनी भक्ति का फल प्राप्त कर सकते हैं। दीपक में फूल बनना देवता की अपने ऊपर प्रसन्न होने का संकेत होता है। जिस भी भाई के साधना के दौरान जो दीपक लगाता है उसमें फूल बनता है, तो यह बहुत ही प्रसन्न होने वाली बात है, क्योंकि जिस भाई के दीपक में फूल बनता हो उसकी साधना से उसका जो देवता है, उसका इष्ट जो है, उस पर प्रसन्न है। और आज मैं आपको जो दीपक में फूल बनता है उसके 2-3 विधि बता रहा हूँ। उस विधि को करके आप अपने दैनिक कार्य में उपयोग कर सकते हैं और देवता की आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी चीज़ है, विधि करने से ही उसका फल मिलता है। बिना विधि से पानी में मथने से कुछ भी नहीं हासिल होता है। तो मित्रों, जिस प्रकार हम दूध से घी निकालते हैं, अगर सीधा दूध को ही मथने लगे तो उसमें घी नहीं निकलेगा। अगर उसी में विधि कर लें, उसी में जो माताएं बहनें विधि करती है, उसमें जाग लगाती है, सुबह दही बनाती है, उस दही से मथती है तो उसमें मक्खन, मक्खन से घी निकलता है। ठीक इसी प्रकार जो आपके दीपक में जो फूल बनता है उसकी मैं चमत्कारी उपाय, जो चमत्कार दिखाने वाली विधि है वो बता रहा हूँ, उसका ज़रूर प्रयोग कीजिएगा। आपके दीपक में जो फूल बनता है, आप उन दीपक के फूलों को इकट्ठा कर लीजिए। तो आप चाहे बाबा रामदेव जी की साधना करते हो तो आप दूज के दिन से ही इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए। अगर आप हनुमान जी की साधना करते हैं तो मंगलवार से, अगर भोलेनाथ की तो सोमवार से। जिस भी देवी देवता की आप साधना करते हैं उनके वार दिन जो होता है, उसी दिन से आप उनके जो फूल दीपक में बनते हैं उनको इकट्ठा करना शुरू कर दीजिए। उसके बाद आप उस जो फूल आपने इकट्ठे किए हैं उन सबको आप मिलाकर काजल बनाना है। और आपको कम से कम 11 दिनों के फूल, 11 दिन के दीपक जो फूल उनको इकट्ठा करना है और उनके आप काजल बनाना है। काजल जो मैं विधि बता रहा हूँ उस विधि से बनाइएगा। तो उस काजल से आप अपना भूत भविष्य वर्तमान देख सकते हैं सपन के माध्यम से, और अन्य किसी का भी संकल्प लेके भूत भविष्य वर्तमान देख सकते हैं। उस काजल से किसी भी हट्टी इंसान से अपना काम निकलवा सकते हैं। काजल बनाने के लिए आपने जो फूल इकट्ठे किए हैं उन फूलों को आप जो आंखों में कैप्सूल होता है डालने वाले, जो आई फ्लू हो जाता है, कई बार आंखों में कैप्सूल डाला जाता है, रबड़ का छोटा सा कैप्सूल आता है बिल्कुल, उस कैप्सूल को उसमें डाल लेंगे और उसके बाद उसको माइन पीस कर बढ़िया काजल तैयार कर लेंगे। फिर उस काजल को अपने इष्ट देव के सामने रख देंगे और अपने इष्ट देव से अपनी कामना से प्रार्थना करनी है। अगर आप अपना भविष्य देखना चाहते हैं उस काजल के माध्यम से, तो अपने इष्ट से प्रार्थना करनी है कि हे मेरे इष्ट देव, मैं आपके निमित्त किए हुए दीपकों से बने हुए फूलों से काजल बना रहा हूँ। आप इन काजलों में अपनी दिव्य शक्ति का संचार कीजिए। इससे मैं अपना भविष्य देखना चाहता हूँ। या आप किसी अधिकारी या किसी अन्य पुरुष से अपना कोई काम निकालना चाहते हैं तो आप कहेंगे कि मैं इस काजल से किसी अधिकारी को वशीभूत करके अपना कार्य निकालना चाहता हूँ।
या किसी पति पत्नी में अनुभव हो तो उनमें सुलह कराना चाहता हूँ, तो ऐसा आप अपने इष्ट देव से अर्जी लगाएंगे। और साथ में ही वहाँ एक मंत्र आपको दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, उस मंत्र से आप उस काजल को 21 बार अभिमंत्रित कर लीजिएगा। तो मित्रों, जो आपने काजल बनाया है, आप अपना भविष्य देखना चाहते हैं इस काजल के माध्यम से, उसे उपयोग आप इस प्रकार करेंगे। आपको करना क्या है, अगर आप बाबा रामदेव जी की साधना करते हैं तो जिस दिन शुक्ल पक्ष की नवमी होगी यानी चांदनी नवमी होगी, उस रात्रि को आप उस काजल को अपने आँखों में लगा लेंगे। खाना पीना खा पी के जब सोने को जाएंगे तो अपने देवता इष्ट देवता के सामने आपको पहले उस काजल को कम से कम 11 दिन रखना है आशीर्वाद के रूप में। भविष्य देखने के लिए आपको जो मैं काजल आपको बता रहा हूँ, इसका प्रयोग आपको इस प्रकार करना होगा। आपको क्या करना होगा कि आपने जो काजल अपने इष्ट देव के सामने रखा है उसे कम से कम 11 दिन रखे हुए हो गए हैं, उसके बाद ही आप इसे प्रयोग में ला सकते हैं। अगर आप बाबा रामदेव जी की साधना करते हो तो उन्हीं का नाम लेना है। अगर आप हनुमान जी का साधना करते हो उन्हीं का नाम लेना है। जो भी आपका इष्ट हो उनसे प्रार्थना करके आप जब सोने को जाएं तो उस काजल को अपने देवता से आशीर्वाद के स्वरूप में लेकर अपने आँखों में लगाकर देवता से प्रार्थना करनी है कि हे मेरे इष्ट देव, मेरे भविष्य में जो भी अच्छा या बुरा घटने वाला है उसे मुझे सपन के भांति सपन से दृश्य कराएं, सपन से हमें दिखाएं। और उसके बाद आप सो जाना है। तो भगवान की कृपा से, इष्ट देव की कृपा से रात्रि को आपको आने वाले भविष्य में जो भी घटने वाला है उसके बारे में सपन में दिखाई देगा। इस विधि से आप अपना भविष्य वर्तमान देख सकते हैं। वैसे भविष्य देखने से कई बार अगर आपको अच्छा आपके भविष्य में घटने वाला है, आपको अच्छा दिखाई देता है तो आप खुशी करेंगे। वहीं अगर आपको अपने भविष्य में कोई अनिष्ट होने वाला है तो वह अगर आपको दिख जाए तो आप उसे देखकर चिंता करेंगे। इसलिए भविष्य देखना थोड़ा गलत ही होता है क्योंकि आदमी को चिंता में डालता है। इसलिए जो उसकी ज़िंदगी में घट रहा है उसी हिसाब चलने देना चाहिए, जो भगवान की मर्जी है उसी हिसाब चलने देना चाहिए, जिससे इंसान की जीवन जो है परेशानियां नहीं आती है, वह अपने जीवन में खुश रहता है। दूसरा, अगर आप उस काजल से किसी अधिकारी को वशीभूत कर सकते हैं, किसी का परिवार बचा सकते हैं, उसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मंत्र दूंगा। उस मंत्र से आप 11 बार अभिमंत्रित करके उस काजल को लगाएंगे और उसके सामने जाएंगे तो जो भी अधिकारी होगा, चाहे दूसरा कोई भी खट्टी से हट्टी इंसान होगा, वह आपकी बात मानेगा, आपके कहे अनुसार चलेगा। जो भी आप उनसे कहेंगे वह आपकी बात मानने पर विवश हो जाएगा। तो मित्रों, दीपक में फूल बनना, डमरू बनना, नैन चिन्ह मिलना, यह देवता का आशीर्वाद होता है। इस आशीर्वाद को भुनाना ही चाहिए। तो मित्रों, अगर आपको कोई अन्य प्रकार की जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 63 782 50 171। तो मित्रों, जय ऋणिच्य की श्याम, जय द्वारकानाथ।